आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। चंदेषु निम्मलयरा आईचेषु अय्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान मेरे ईश्वर, मेरे आराध्य शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे और जगत के हर प्राणी को सद्बुद्धि दो कि वह इस संसार में शांतिपूर्ण से जीवे और एक प्राणी दूसरे प्राणी को किसी प्रकार का दुख न दे। सबका मंगल हो, सबका विकास हो, सबका सर्वोदय हो, सभी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से जीवन यापन करें, क्योंकि सभी अपने कर्मों के अधीन जीते हैं और सबका पालन पोषण करने वाली एक ही माँ है, वो कुदरत माँ है। इसीलिए हम भाई भाई हैं, भाईचारे के साथ में जीवन यापन करें। सनातन सत्य, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, जिस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है उसको कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता है, क्योंकि हमको अल्टीमेट रियलिटी तो चाहिए, उसके बाद में कुछ होता ही नहीं है। तो वो हमने बहुत ऊंचा लक्ष्य अपने आप को रखा है और लक्ष्य व्यक्ति को हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, चाहे धीरे धीरे पहुंचे, क्योंकि लक्ष्य ऊंचा रहने से हमारी प्लानिंग, हमारी सोच, हमारी गतिविधियां वो भी जो है बहुत ऊंची होती है, यानी वो हाई लेवल की होती है। क्योंकि हमको जीवन लिमिटेड मिला है, हमारे पास समय लिमिटेड है, तो हम बेस्ट से बेस्ट इस जीवन का मूल्यांकन करके इस जीवन का पूरा सदुपयोग करें। ये हमारे जीवन का लक्ष्य रहना चाहिए। हम सनातन सत्य को कुदरती रचना, कुदरत के कानून के अंतर्गत रखते हैं। क्यों रखते हैं? कि आपको शाश्वत सुख देना चाहते हैं, ऐसा सुख देने की नींव लगाना चाहते हैं जिसके बाद में कभी दुख आए ही नहीं। आपको हम दृष्टि विज्ञान देते हैं, आपको हम सम्यक दर्शन देते हैं, आपको हम राइट विजन देते हैं, और यह जो देने के लिए हम अलग अलग एपिसोड, अलग अलग विषय, प्रतिदिन नया नया विषय होता है, कोई बासी विषय नहीं परोसा जाता है। तो आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है, हर प्राणी का हर पल कुदरत के अधीन रहता है। देखिए, कुदरत जो है ये पंचभूतात्मक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बनी हुई ये कुदरत है जो कि संपूर्ण विश्व के अंदर व्याप्त है। ऐसी कोई जगह नहीं है, पिन लगावे जहाँ जगह नहीं है कि जहाँ कुदरत ना हो। इस सारे परिवेश को जो हमारे इर्द गिर्द है, सभी प्राणियों के इर्द गिर्द है, और वो प्राणी इसको जो है हम जो है वो हम इसको लोक भी कहते हैं। दुनिया, लोक, पर्यावरण और जो ब्रह्मांड, इसके कई नाम हैं। इसके बाहर जो अलोक है, लेकिन अलोक के अंदर प्राणी जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि अलोक के अंदर जो हमारे मुख्य 6 तत्व लोक के अंदर है, जिसको हम कुदरत कहते हैं, वो 6 तत्व अलोक के अंदर नहीं है, वो तो मात्र एक आकाश ही है। वहाँ 6 तत्व कुदरती रचना है। वो कौन कौन से हैं? जीव, अजीव
और आपका मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस, इन 6 तत्वों से बनी हुई ये कुदरती रचना है। और कुदरती कानून ये है कि जो व्यक्ति जैसा जैसा बोता है वैसा वैसा काटता है। एज यू विल सो सो विल यू रीप। यानी कुदरत जो है संजोग जुटाती है। कुदरत जो जिसको जो कुछ भी पनिशमेंट और अवार्ड जैसा उसने कॉजेज डाले उसके अनुरूप जो है जिसके माध्यम से उसको भुगतना होता है वह समय पर, निश्चित समय पर ला करके खड़ा कर देती। सारा अरेंजमेंट कुदरत करती है। तो हम जब ये बात कह रहे हैं कि हर पल हर प्राणी का कुदरत के अधीन है, प्राणी कुदरत के द्वारा संचालित होता है, तो बिल्कुल सही बात है कि जब कोई भी प्राणी, हमारे इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर 84 लाख जीवा योनियां हैं जो कि उत्पत्ति स्थान कहलाते हैं, बर्थ प्लेसेस कहलाते हैं। जीवों की संख्या तो असंख्य अनंत इन्फिनिटी है, उनको काउंट भी नहीं किया जाता है। और आप चाहें तो 84 बर्थ लाख प्लेसेस कौन से हैं वो मैं आपको गिना सकता हूँ। कृपया एक पेपर और पेन लेकर के लिखिए। 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेजस का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 2 लाख देहेंद्रिय, 2 लाख त्रिंद्रिय, 2 लाख चतुरेंद्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख तिर्यंज पंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य की जाति, 4 गति 84 लाख जीवा योनि के अंदर ये कर्मों के अधीन है जो हर जीव भ्रमण करता रहता है। और इस 84 से जब वो बाहर निकल जाता है तब वो सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के सिद्ध शीला के अंदर चला जाता है, जहाँ से लौट के वापस इस आवागमन के अंदर नहीं आता है। वह ईश्वर बन जाता है, वो ब्लिस को प्राप्त हो जाता है, वह परम सुख को प्राप्त होता है, जिसके बाद कभी दुख आता ही नहीं है। तो उस सुख की नींव लगाना हमारे सनातन सत्य का उद्देश्य है। तो ये 84 लाख जो जीवा योनियां हैं इसी में निवास करती है। कैसे करती है कि मान लीजिए हमारा संयुक्त परिवार है, दादा, पोता, पड़पोता और उनका सबका सब एक साथ रहते हैं। पुराने ज़माने में जो जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करते थे, संयुक्त परिवार एक साथ रहते थे। 50 से 100 लोग, 3 पीढ़ी के लोग जो है एक साथ निवास करते थे और एक ही चूल्हे पर, एक ही चौके पर सबका भोजन बनता था। तो जिस तरीके से ये संयुक्त परिवार रहते हैं उसी तरीके से 84 लाख जीवा योनियां संयुक्त परिवार हमारी नेचर माँ जो सबका पालन करती है। हम समस्त जो है वसुधा यानी इस कुदरत माँ की संतान है और वासुदेव हमारे पिता है जो कि हमारा शेल्टर है, अम्ब्रेला है। तो हम सभी भाई भाई हो गए। सारी 84 लाख जीवा योनियां भाई भाई है। तो भाईचारे से रहना चाहिए। उसमें से मनुष्य को छोड़ करके जो दूसरी योनियां हैं वो अनडेवलप्ड है। एक इंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय में भी मनुष्य वगैरह, मनुष्य को छोड़ करके जितने एनिमल्स हैं वो सारे जो है अनडेवलप्ड है। तो अनडेवलप्ड की देखभाल करने की जिम्मेवारी मानव की है, क्योंकि सृष्टि ने, इस कुदरत माँ ने मानव को फुल्ली डेवलप्ड बनाया। उसको 5 इंद्रियां दी, उसको मन दिया, उसको बुद्धि दी, उसको चित्त दिया और उसको डेवलप्ड आत्मा दी, प्योरिटी वाली आत्मा दी, कंपैरेटिवली बेटर प्योरिटी वाली आत्मा दी, अच्छा उपादान दिया उसको। क्योंकि मनुष्य जीवन मिलता है वो बहुत तपस्या करने के बाद मिलता है। हमारी वैदिक परंपरा इस मनुष्य जीवन के जन्म के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट है। वैदिक परंपरा कहती है कि 8 जन्म तक आप सुकृत करते रहो तो 9वां जन्म मनुष्य का मिलता है। और इसके अंदर आपने कोई गड़बड़ कर दी, कोई कमी रख दी तो 99 भव के बाद में मनुष्य जीवन मिलेगा। और इन भवों में भी आपने कोई मिस्टेक रख ली, कोई असावधानी रख ली,
आपने ठीक से जो है नहीं किया तो आपको 999 भाव के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। उसके पहले पहले आप दूसरी योनियां एकेंद्रिय से चतुर्थ तक की और नरक गति, तिर्यंच गति, देव गति के अंदर, तो देव गति में तो जाएगा नहीं, नरक और तिर्यंच के अंदर आप जन्म लेते रहते हो। तो इसीलिए जो बहुमूल्य चीज, चिंतामणि रत्न, पारस मणि, नंदन वन और हमको वैतरणी नदी, ये हमारी उस रूप में ये मानव जीवन मिला है, उस रूप में हमको चेतना मिली है, तो हमें सौभाग्यशाली हैं, हम पुण्यशाली हैं। मानव मात्र उनको ये मिली है, तो हमें जो है ये समझना चाहिए। सनातन सत्य समझने जैसी चीज है, क्योंकि हम कुछ नहीं करते, ना हमारे पास तो जादू है, ना कोई टोना है, ना कोई तंत्र है, ना कोई मंत्र है, ना कोई विद्या है। हमारे पास दृष्टि विज्ञान है। दृष्टि विज्ञान को हम रियल पुरुषार्थ कहते हैं। और वह दृष्टि विज्ञान क्या कहता है कि आपकी सोच जो गलत दिशा में जा रही है, आप जो गलत सोच रहे हैं, आपकी रॉन्ग बिलीफ है, उसको हम करेक्शन दे करके राइट बिलींग में ले आते हैं। हम आपको सम्यक दर्शन देते हैं, हम आपको राइट विजन देते हैं, हम आपको सही रास्ता बताते हैं। जिस गलत रास्ते पर आप चल रहे हो वो छुड़वा करके आपको अल्टीमेट रियलिटी सनातन सत्य का रास्ता देते हैं। यही मात्र कार्य करते हैं, यही हमारा दृष्टि विज्ञान है। तो उस दृष्टि विज्ञान का एक पार्ट जो है, हम आपको जो है वो कुदरती रचना, कुदरत का कानून बताते हैं। वो विषय ये है कि मानव का हर पल कुदरत के अधीन है। कुदरत के अधीन कैसे है कि देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि हम आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर बैठते हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर हम 3 घंटे का पेपर हमको दिया जाता है, 10-12 क्वेश्चंस होते हैं। तो उन क्वेश्चंस को हम हल करते हैं, और हमने देखा कि सारे क्वेश्चन हमने 2.5 घंटे के अंदर हल कर दिए। तो हमने देखा कि क्या करें, आधा घंटा और पड़ा है, तो एग्जामिनर को आंसर शीट भेजने के बनिस्पत और इसका रिवीजन कर दें, हमारी बेटर परसेंटेज बनेगी। तो हमने आधे घंटे में सारा रिवीजन किया, कुछ एडिशन किया, कुछ आल्ट्रेशन किया, कुछ जोड़ा, कुछ हटाया, करेक्शन, यानी हमने करेक्शन दिया ताकि कि हमारी परसेंटेज अच्छी बन गई। 3 घंटे का समय हुआ, ये रूपक के रूप में, यानी आपका पुण्य समाप्त हुआ और आपकी आंसर शीट ये कुदरत रूपी एग्जामिनर के पास चली गई। अब वो नेक्स्ट बर्थ के अंदर जो ही आपने जन्म लिया, जो कुदरत पहले जिसने की आंसर शीट ली थी, वो एग्जामिनर के रूप में हाजिर होती है। कुदरत भूत भविष्य वर्तमान में सदा एक सी रहती है। जैसे कि हमारी आत्मा जो है उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आता है, तो कुदरत में भी कोई बदलाव नहीं आता है। बदलाव वैसे तो हर क्षण हर वस्तु बदलती है, दुनिया में कोई चीज स्थिर नहीं है, लेकिन वो रूपांतरण होता है। बदलाव का अर्थ ये नहीं है कि जड़ चेतन बन गया या चेतन जड़ बन गया, वो कभी नहीं बनता। मेन बदलाव ये है कि जड़ का चेतन बनना और चेतन का जड़ बनना, ये मुख्य बदलाव जो कभी होता ही नहीं। ये सनातन सत्य है, ये लॉ ऑफ द नेचर है। देखिए कि अब हमने जो है, जब सारा इस चीज़ों को हमने देखा कि ये किस तरीके से कुदरत संचालित होती है, तो जब वो पेपर जो है रिजल्ट हमारे सामने आया, तब जो है हम कुदरत के अधीन हो गए, कुदरत के ताबे हो गए। अब कुदरत है वो जितना भी हमको पनिशमेंट और अवार्ड देखेगी, तो जो पेपर हमने हल किया है, क्वेश्चन पेपर, जैसा जैसा जवाब दिया है, उसके अनुरूप जो है वो हमको रिजल्ट देगी, पुण्य देगी, पाप देगी, पनिशमेंट देगी, अवार्ड देगी। और इस कुदरत का जो है इतना जो नियम इतना परफेक्ट है कि वह बिल्कुल ही कोई भी किसी का पक्षपात नहीं करती है, वो किसी के साथ के अंदर कोई ज्यादती नहीं करती है। वो तो हुआ सो न्याय के सिद्धांत के ऊपर चलती है कि वो वही देती है
जो कि उसके भाग्य में है, जो कि उसके उपादान में है, वो उपादान को कभी नहीं बदलती है। वो तो उसका कार्य जो है उस उपादान के अनुरूप जो है वह साधन जुटाने का होता है, उस उपादान के अनुरूप जो है संजोग जुटाने का होता है। इसलिए ये सारी कुदरत है, उसने पूरा एक सिस्टम बना रखा है। वो सिस्टम क्या है? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव और काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति, ये उनके घटक है। तो मैं इसका थोड़ा वर्णन भी कर दूं आपको। कुदरत की रचना तो मैंने पहले बताई दी है। ये कुदरत के जो सहयोगी है, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं कि किस तरीके से ये कुदरत जो है हर व्यक्ति का हर पल का संचालन करती है, वो हम बताना चाहते हैं। तो द्रव्य का अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति, कोई जीवित आत्मा, वो द्रव्य है। और क्षेत्र का अर्थ होता है कि अभी वो वर्तमान में किस स्थान पर है, वो क्षेत्र होता है। और काल का मतलब टाइम क्या है, अभी कौन सा महीना है, कौन सा वर्ष है, क्या टाइम है। और जो है वो हमारा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का अर्थ ये है कि उस व्यक्ति ने कैसे कैसे कॉजेज जो है पिछले जन्म के अंदर डाले हैं, वो उनको ध्यान रखना होता है। और जो भव का अर्थ होता है कि वो किस तरीके से हमको नया जन्म मिलता है। ये 5 चीजें हैं। तो कुदरत इन सब चीजों को ध्यान दे करके उस पर्टिकुलर व्यक्ति को, उस पर्टिकुलर आत्मा को उस क्षेत्र में, उसी जगह पर, उसी समय जो है वो जैसा उसने जुर्म किया था वैसा का वैसा जुर्म किसके साथ किया था, उस व्यक्ति को जो है द्रव्य को ला करके वो खड़ा कर देती है। मान लीजिए कि पिछले जन्म के अंदर हमने किसी व्यक्ति का पैसा हड़प कर लिया, तो वो जो नया व्यक्ति आया है, वो नया व्यक्ति उस जो है पर्टिकुलर समय में आके खड़ा हो जाएगा। कुदरत उसको खड़ा कर देगी और वह पैसा हमको ब्याज समेत वसूल देगा। अगर हमारे पॉकेट के अंदर पैसे तो पॉकेट मार देगा, या जो हमारे बैग के अंदर धनराशि है तो धनराशि चुरा ले जाएगा। इसके बहुत से अलग अलग जो है रास्ते हैं जो कुदरत जुटाती है। मैं आपको एक उदाहरण दूं कि जो है पुराने जमाने के अंदर जो इस तरीके से आज की तरह ट्रेन वगैरह नहीं थी, लोग लंबी लंबी यात्रा करते थे ऊंट गाड़ी के द्वारा और दूसरे देशावर, दूसरे प्रांत के अंदर जाया करते थे जहाँ कमाई अच्छी हुआ करती थी। तो उस प्रांत में जाने से पूर्व जो है, जो 2 पक्के मित्र गांव के थे, एक गांव में ही रहने वाला था, उसने कहा कि ये मैं 50,000 रुपया आपके यहाँ रख के जाता हूँ, जब मैं आऊँगा जब दे देना, और आप अगर कुछ इसका उपयोग कर सको तो कुछ ब्याज हो तो ब्याज भी मुझे दे देना। तो वह दे करके चला गया। मित्रता कोई लिखा पढ़ी की नहीं है। अब उसके बाद में प्राय पुराने जमाने में लोग 10-10, 12-12 साल दिशावन में रहा करते थे। 12 साल के बाद में अपनी यात्रा वो करके वो जब वापस लौटा तो उसने अपने मित्र से कहा कि अब मेरी बच्ची बड़ी हो गई है, मुझे इसकी शादी करनी है, तो मैंने आपको 50,000 दिया और इतना सूद बनता है, मुझे लौटा दो। अब उसकी नीयत गड़बड़ा गई मित्र की। तो उस मित्र ने कहा, मुझे कब दिए? क्या तुम्हारे पास कोई लिखा पढ़ी है क्या? कोई गवाह है क्या? तुमने कब दिए? मुझे तो नहीं दिए, मेरी जानकारी में नहीं। अब उस जमाने में विश्वास चलता था, प्रूफ तो कोई था नहीं, और वह पैसे नहीं दिए, हड़प कर गया। तो एक एक करके दोनों मर गए। तो जो पैसा जो है जो मांगने वाला था वह पुत्र के रूप में जन्मा, और जिसमें मांगता था, जो जिससे प्राप्त वसूल किया जाना था, वो पिता बना। तो पुत्र क्या है, जन्म से ही जो है वो ऐसा बीमार पड़ा कि उस पे डॉक्टरों की दवाइयाँ, ट्रीटमेंट चलते रहे और खर्चा होता रहा। तो जब ये खर्चा 50,000 और 10,000 का ब्याज 60,000 रुपया मान लीजिए, जब पूरा संपन्न हुआ, तब वो जो है पुत्र कहता है, पिताजी जो है मैं तो चलता हूँ, मेरा हिसाब पूरा हो गया। उसने कहा कैसे?
कि तुम जा रहे हो, तुम तो मेरे प्रिय पुत्र हो, मैंने इलाज कराया और ठीक भी हो रहे हो, अब कैसे जा रहे हो, मेरे बुढ़ापे का सहारा है। तो उसने कहा पिताजी पिछले जन्म में हम मित्र थे और मेरे पैसे आपने हजम किए, मैंने वो पैसे वापस जो है आपसे वसूल किए, हमारा हिसाब क्लियर हो गया। अब हिसाब क्लियर होने के बाद एक क्षण भी कोई व्यक्ति किसी के साथ टिक नहीं सकता। ये हियर लाइज द पॉइंट। आप इस चीज को पकड़िए कि जिसका जिसके साथ हिसाब है उतने ही समय तक, जिसको हम अंजल दाना कहते हैं, उतने ही समय पर जो है वो व्यक्ति हमारे साथ रहेगा। चाहे आपकी पत्नी है, माता पिता है, भाई है, या कितना ही प्रिय व्यक्ति हो, जितना अंजल पानी होगा उतना ही वह आपके साथ में रहेगा और वह उतना ही समय व्यतीत करेगा। ठीक इसी तरह से आप देखिए कि जब हम ट्रेन में साथ चलते हैं तो हमारे निश्चित समय पर किसी भी व्यक्ति की मुलाकात होनी होती है तो वह उस निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर होती है। तो हम दोनों जो है रिजर्वेशन के एक कंपार्टमेंट में वो मित्र मिलते हैं और दोनों अच्छी मित्रता हमारी कभी न कभी रही है। तो हमने प्रसंग चलाया और हम अनजान होते हुए भी हमने किसी कॉमन जो है आइडियोलॉजी पे चिंतन किया और हमारी मित्रता वापस प्रगाढ़ हो गई। तो हम जब स्टेशन आया तो स्टेशन पे उतर गए और हमने एक दूसरे का पता लिया, फ़ोन लिया और कई कई तो धर्म भाई बन जाते, धर्म बहन बन जाती। जैसा जैसा उनका उपादान होता है, पूर्व जन्म की जैसी जैसी प्रतिष्ठा होती है और रिश्ता वो जन्म भर तक निभाते हैं। तो ये सारा जो होता है सब कुदरत के अधीन है। तो हम क्या कहना चाहते हैं, हर प्राणी का हर पल वह कुदरत के अधीन होता है, क्योंकि पूरा जीवन जो है उसका भरण पोषण ये कुदरत, नेचर, प्रकृति माँ करती है। उसके अंदर उस व्यक्ति की कोई फ्रीडम नहीं है, क्योंकि वह तो पेपर दे चुका, अब तो मात्र उसको रिजल्ट मिलता है और एक श्वास भी अतिरिक्त लेने की उसकी कोई स्वतंत्रता नहीं है। जब हम जन्म लेते हैं हमारे आयुष्य के साथ साथ में वो सांसों की संख्या में कन्वर्ट होता है आयुष्य, और सांसों की संख्या से कन्वर्ट होकर के हमारी अंतिम सांस आती है। इसका मतलब आयुष्य समाप्त, और डॉक्टर कहता है कि नाउ इज डेड, और डेड बॉडी के रूप में हमको ये शरीर जला दिया जाता है कि उसका भुगतान खत्म हो गया। तो हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि ये शरीर पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। उस भुगतान के दौरान डेबिट क्रेडिट दोनों चलते हैं। कोई आपका सम्मान करेगा, कोई तिरस्कार करेगा, कोई आपकी सेवा करेगा, कोई आपको मारेगा, कोई पीटेगा, आपकी धन संपत्ति हड़प कर देगा, आपका मकान हड़प कर देगा, आपको घर के बाहर फेंक देगा, वृद्धाश्रम के अंदर जो है आपको भर्ती करा देगा, कुंभ के मेले में छोड़ के आएगा, घर में आपका ताला दे करके चले जाएंगे हस्बैंड वाइफ, और आप उसमें दुखी होते रहो। ये सब कर्म फल है। तो कर्म फल देने वाला कौन है, हम ये बताना चाहते हैं। कर्म फल देने वाली कुदरत है, और वह कर्म फल मिलता कब है, उदय और प्रारब्ध। हमारा जब उदय चालू होता है, देखिए कि जो हमको कर्म फल बचपन में मिलना है उसका वह कर्म फल हमको बुढ़ापे में नहीं मिलेगा, और जो बुढ़ापे में कर्म फल मिलना है वो बचपन में नहीं मिलेगा, क्योंकि हर कर्म की प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभाग होता है। कर्मों की 10 अवस्थाएं होती है। उन 10 अवस्थाओं में जब कर्म बंधन होता है तो वो 10 भागों के अंदर ऑटो मोड से वो बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता हम बताना चाहते हैं। प्रकृति का अर्थ है जब हम कभी भी कर्म बंधन करते हैं तो कर्म बंधन के साथ में वो प्रकृति जो 8 हमारे मुख्य ज्ञानावरणीय दर्शन यदि कर्म है उसकी प्रकृति बंदी है। स्थिति का मतलब कितने समय तक ये कर्म है, हमारे कर्म शरीर में रहेगा, आत्मा के साथ रहेगा, क्योंकि अनादि अनंत समय कर्म की सत्ता नहीं होती है। वो तो लिमिटेड टाइम के लिए होती है। जो अधिकतम जो है वो 70 जो है जो करोड़ सागर की होती है, तो वो मोहनीय कर्म की होती है। तो इसीलिए वो समय के अनुसार जो है वह कर्म जो है हमारे से बंधता भी है। और स्थिति, प्रकृति, स्थिति, प्रदेश का मतलब
कितनी क्वांटिटी के जो है कर्म हमारे साथ में आएंगे, जैसा बंद किया है प्रकृति स्थिति प्रत्यय अनुभाग का मतलब किस इंटेंसिटी से हमने कर्म का बंधन किया, उसी इंटेंसिटी से वो कर्म रस के द्वारा हमको कर्म फल देगा। तो इसकी एक प्योर मैथमेटिक्स है, और ये सारी मैथमेटिक्स जो है कुदरत करती है, कुदरत के अधीन होती है। तो इसीलिए सारा संचालन कुदरत करती है, क्योंकि वही हमारी क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है। इसलिए कहा जाता है कुदरत को समर्पण ही सच्चा समर्पण है। कुदरत हमारी माँ है, उसके आधार पे हमारा जो जन्म देती है, पालन पोषण करती है, और जब हम विलीन होते हैं तब उसी में पृथ्वी, पृथ्वी में जल, जल में अग्नि, अग्नि में वायु, वायु में और आकाश, आकाश में पंचभूत का पुतला पंचभूत में विलीन हो जाता है, और हमारा जो कर्मों का हिसाब है वो पूरा हो जाता है। तो ये बात तो हमने एक पक्ष किया, लेकिन ये सारा जो भुगतान होता है वह सारा हमारे सोल, हमारी चेतना के आधार पर होता है। अगर चेतना की प्रेजेंस न हो तो कोई भी कर्म फल आपको नहीं मिलेगा। चेतना की प्रेजेंस मिला कोई कर्म बंद नहीं होगा, यानी चेतना की प्रेजेंस बिना नो चार्जिंग, नो डिस्चार्जिंग, नो भुगतान एट ऑल। हर काम के अंदर हमारी आत्मा की प्रेजेंस चाहिए। जैसे कि जज जब तक न्यायालय में नहीं बैठता है सुनवाई प्रारंभ नहीं होती है, डॉक्टर आउटडोर में आकर के नहीं बैठता है तब तक मरीजों का देखना वगैरह जारी नहीं होता है, टीचर जब तक जो है क्लासरूम में नहीं आता है तब क्लास प्रारंभ नहीं होती है। जिस चीज़ को संचालन करने वाला जब हाजिर होता है तभी हमारी प्रक्रिया चालू होती है। तो शरीर को संचालन करने वाला है वह सोल है, हालांकि वह अरूपी है, वह सोल दिखाई नहीं देता है, अरूपी है, केवल अनुभव किया जाता है, लेकिन वह इतना पावरफुल है अरूपी होते हुए भी कि वह ज्ञाता है, दृष्टा है, वो जानने वाला है, देखने वाला है, वो अनंत ज्ञान वाला, वो अनंत दर्शन वाला है, वो अनंत शक्ति वाला, अनंत सुख का धाम है, वो हरि है, वो हरि अनंत, हरि कथा अनंत। ये हरि जो है अनंत होने के कारण इसकी कथा भी अनंत होती है। तो हम जो है, जो हमने एक बात आपको बताई कि सारा जो हर पल है कुदरत के अधीन रहता है, तो कुदरत के अधीन रहता है, फिर हम क्या करें? हमारा क्या रोल है? क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? कोई नहीं बैठना चाहता, हर व्यक्ति पुरुषार्थ करना चाहता है। पुरुषार्थ के बिना व्यक्ति एक क्षण भी नहीं रहता है, कर्म हर क्षण हर व्यक्ति करता है। हम जब जो है नींद में होते हैं तब भी हमारी दबी हुई भावनाओं का जो है हम वहाँ पर प्रदर्शन करते हैं, वहाँ भी हम कर्म करते हैं। तो कर्म हर क्षण व्यक्ति करता है, एक क्षण भी नहीं रह सकता, क्योंकि ये उदय और प्रारब्ध के अधीन है और ये सारा जो कुदरत करवाती है। तो इसीलिए जो है जब कुछ संचालन सारा कुदरत करती है, दो बातें हैं, संचालन इधर कुदरत करती है और उधर आत्मा की हाजिरी है। उस आत्मा की हाजिरी को हम किसी भी सूरत में इग्नोर नहीं कर सकते। कुदरत का इंट्रोडक्शन, कुदरत का आविर्भाव, कुदरत का उद्गम तभी होगा जबकि आत्मा हाजिर हो जाएगा। डेड बॉडी जो होगी, जो मुर्दा होगा, उसके अंदर कुदरत कुछ नहीं करेगी। वह तो जड़ है, वह तो पत्थर है, पत्थर को तोड़ो, जो खान से निकला हुआ पत्थर है उसको तोड़ करके कितने ही टुकड़े करो, उसको कोई दुख दर्द कोई अनुभूति नहीं है। लेकिन जो है आप एक जीवित प्राणी के हाथ काट दो, पैर काट दो, तो वो चिल्लाएगा, क्योंकि उसके अंदर पांचों विकसित इंद्रियां हैं और वो प्रदर्शित करेगा कि मेरे को मारा जा रहा है, तब लोग उसकी हेल्प को आ जाते हैं। तो ये सारा जो है प्रकरण वो आवाज़ कैसे लगा सकता है, क्योंकि वो मुर्दा नहीं है, वो सजीव है, उसके अंदर प्रभु विराजमान है, आत्मा हाजिर है। तो हम ये कहना चाहते हैं सनातन सत्य दो भागों में बटा हुआ है, एक तो कुदरत, कुदरती चेतना कुदरत के अधीन, और दूसरा होता है चेतन तत्व के अधीन। चेतन के जो लक्षण होते हैं वह जड़ तत्व में बिल्कुल नहीं होते हैं
और जड़ तत्व के जो लक्षण होते हैं वो चेतन के अंदर बिल्कुल नहीं होते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सारा मनुष्य की हर पल पल का जो है वह लेखा जोखा, हर पल पल का क्रियान्विति वह सब कुदरत के अधीन है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले। आप सभी के प्रति मंगल भावना शुभ।